हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो मौसम चल रहा है Q4 के रिजल्ट का। काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज़ के Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसको हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली आपको पता है हम ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक की बात करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन ग्रीन कर सके। तो बात करें किसका रिजल्ट आया है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड का। देखो, अगर आपको बिलीव है दो दो चीज़ में कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रियल एस्टेट में बढ़ेगा, तो इनको डायरेक्ट इनको फ़ायदा होता है। किनको? प्रिंस पाइप हो गया, सुप्रीम हो गए, देन एस्ट्रल। ये तीन मोनोपोली आपको दिखेगा। मोनोपोली नहीं कह सकते, मतलब एग्रेसिव ये बाइंग और सेलिंग इनमें सबसे ज़्यादा इनके स्टॉक में होता है। ठीक है, बात करें इस स्टॉक का, ये स्टॉक कैसा है? ये 7,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, लास्ट 5 ईयर से देखो 2021 से लेके अब तक ये एक जोन में खड़ी है मार्केट। ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया है, कोई ज़्यादा लॉस नहीं दिया है। अगर मार्केट में देखोगे 4% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। बात करें 2021 से, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम बताने वाले हैं। और अभी तक इसका क्या, हम इसको अभी फ्रेश बाई कर सकते हैं या फिर इस स्टॉक को अभी हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले से बाई है उसके लिए मैं भी अभी अभी जस्ट कंक्लूजन आपको दूंगा। सो आप मेरे चैनल पे आए हो तो हम दोनों चीज़ एनालिसिस करते हैं। यस, क्या क्वार्टर एंड क्वार्टर क्या अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, या फिर इस स्टॉक के हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम मल्टीपल्स डिस्कशन करते हैं इस स्टॉक में। चलो फटाफट देख लेते हैं कि क्या ये स्टॉक ने कुछ डिविडेंड वगैरह दिया। यस, ₹1 का डिविडेंड इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आप उसको चेकआउट कर लेना, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपके पास ये स्टॉक है, अगर है तो कब आपने इसको बाइंग प्राइस में रखा था। अच्छा, दो तरह के व्यूअर्स होते हैं। एक होते हैं कि जस्ट वो मार्केट एक्सपेक्टेशन को क्या इसने बीट किया है वो चेक करने आते हैं, और दूसरा जो व्यूअर्स होते हैं वो देखते हैं, कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। अगर आप शॉर्ट वाले व्यूअर हैं कि आप बस देखना चाहते हैं मार्केट ने एक्सपेक्टेशन जो था वो मीट किया है बिट, यस, जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने। ठीक है, तो आने वाला टाइम में आप इसको ग्रोथ का ओरिएंटेशन दे सकते हो। बट जो फ्रेश बाइंग करना चाहता है, कंप्लीट क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कैसे देखते हैं, क्या फ्यूचर का ओरिएंटेड स्टॉक को बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, नहीं, ये सब हम अभी डिस्कशन करेंगे। चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी ने कमाया कितना है। तो हम बात क्या करेंगे, ये जो फिगर्स हैं वो कौन से फिगर्स हैं? ये फिगर्स जो है ऑलमोस्ट इन मिलियंस में है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कि कंपनी ने कमाया कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हम राउंड लेवल बात करेंगे। 7,000, 7,400, 6,271। ठीक है, ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट डाउन है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट कर रहा हूँ, सेल्स डाउन है। ईयर ऑन ईयर क्या है, डायरेक्ट इनका जो इनकम है वो डायरेक्टली डाउन है। क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा है। तो अगर आप जो शॉर्ट टर्म वाले हो वो तो बहुत खुश होंगे, अच्छा खासा बाइंग दिखेगा। लॉन्ग टर्म वाले डेफिनेटली ये है थोड़ा सा नाराज इसमें दिखेंगे ये स्टॉक को। हालांकि बड़ा सा सेलिंग नहीं आएगा इस स्टॉक में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, इस वजह से बड़ी सेलिंग इसमें नहीं आ सकती। चलो बात करते हैं, इतना कमाया है तो एक्सपेंस कितना होगा, तो फटाफट देख लेते हैं। 6,400 का प्रीवियस ईयर में था, 6,700 है, 5,685 रुपये है। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस बढ़ चुका है, क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउन हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर वाले हैप्पी हैप्पी हो जाइए क्योंकि आपका रेवेन्यू भी अच्छा है और आपका एक्सपेंस भी कम है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के लिए क्या देखोगे, इनकम बहुत शानदार है एंड एक्सपेंस क्या है, डाउन है। इसका मतलब क्या है, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिजल्ट होगा शानदार दिखेगा। बट ईयर ऑन ईयर में क्या देखोगे, इनकम डाउन है, एक्सपेंस बढ़ गया है। ठीक है, एक्सपेंस जो है बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। ये देखना बस, प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हो। चलो प्रॉफिट फॉर द ईयर और ये सब देख लेते हैं बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले इनको क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है वो चेक कर लेते हैं। तो वो देखेंगे 941 था, 546 हो गया, 376 है। क्लियरली मैंने फॉर्मूला क्या बताया, इनकम माइनस एक्सपेंस वाला इक्वल टू प्रॉफिट। तो ईयर और ईयर क्या दिख रहा है, इनकम डाउन, एक्सपेंस भी डाउन, तो प्रॉफिट क्या होगा, डाउन। तो ईयर ऑन ईयर का क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, इट्स अ नेगेटिव। प्रॉफिट इनका काफ़ी डाउन है। क्वार्टर एंड क्वार्टर में क्या दिख रहा है, इनकम अच्छा है, एक्सपेंस डाउन है, तो प्रॉफिट अच्छा खासा दिखेगा। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर शानदार दिख रहा है, बट क्या है, ईयर ऑन ईयर इनका अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। बात करें सिर्फ सेम बात करेंगे ईपीएस में, तो ईयर ऑन ईयर अगर ईपीएस देखोगे तो हाफ हो चुका है, 1 हो चुका है, एंड क्वार्टर इनको शानदार दिखते हुए नज़र आ रहा है। तो बात करें क्या इनका एक्सपेक्टेशन उन्होंने बीट किया है या मीट, तो वो भी हम चेकआउट करेंगे। अगर Q4 का जो एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि अर्निंग इनको दिखाना था, एक्सपेक्टेशन जो है अर्निंग का कितना, तो रिपोर्ट की एक्सपेक्टेशन कितना, 6,992 करोड़ का आसपास था, आया कितना, 740। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर जो मैंने बताया शानदार इसने दिखाया, इसीलिए क्वार्टर एंड क्वार्टर में इनको डायरेक्ट ईपीएस में भी इनको ग्रोथ
दिख रहा है। बात करें लॉन्ग रन वाले के लिए, यस, लॉन्ग रन वाले के लिए डेफिनेटली ये तकलीफ में देते हुए स्टॉक दिखेगा, जो कि आपको क्लियर चीज़ आपको दिख चुका होगा, ठीक है ना। क्या दिख रहा है स्टैंड अलोन में, क्या दिख रहा है, नेट प्रॉफिट जो सेल है 7,403 और डाउन कितना है, ईयर ऑन ईयर, जो मैंने स्टार्टली आपको होता है ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि इनका जो सेल्स ही है वो डाउन है, ठीक है ना। बात करें क्या ये स्टॉक को हम अपने डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अभी तक का कितना अच्छा है वो हम चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो लास्ट के 2021 से इसका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छी है, कभी देखो अच्छा होता है, कभी कंप्लीट डाउन हो जाता है, फिर अच्छा फिर डाउन। तो इस वजह से इसका जो पोर्टफोलियो देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में इस स्टॉक का, अगर आप चेक करिएगा लास्ट 5 ईयर में, ये कंप्लीट एक फ्लैटिस परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ सकता है। लाइक कैसे दिखेगा कि लास्ट पूरे के पूरे 5 साल में इसका एक ही जोन में ये बैठी हुई है ये मार्केट। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता है इसमें, क्वार्टर एंड क्वार्टर कभी कभी अच्छा रिजल्ट देता है तो अच्छी से रॉकेट बनता है, फिर क्या दिखता है ईयर ऑन ईयर इसका परफॉर्मेंस डाउन होता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होता है, फिर ही इसमें स्टार्ट होता है, फिर यहाँ दिसंबर में क्या देखोगे, लास्ट के क्वार्टर Q3 में क्या देखोगे, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया था। क्यों, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका रिजल्ट बहुत खराब था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इसका प्रॉब्लम यही आ रहा है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिजल्ट है वो डाउन दिख रहा है। ये देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर दिख रहा है, 656 का कितना हो, 619 हो गया था, इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। अगर आप इस स्टॉक में हो, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है या मिड कैप कह सकते हो, मिड कैप कंपनी है, तो इस स्टॉक में अच्छा खासा 10 से लेके 20% का करेक्शन कभी भी दे सकता है ये स्टॉक। बट आने वाले टाइम में ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, अगर इसको इसका ब्रेकआउट करना है तो इसको अफलातून रिजल्ट देना होगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर इसको देना होगा, ठीक है। बात करें इन्वेस्टर का कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, शानदार मुझे दिखता है, अच्छा खासा 61%, 61% के आसपास प्रमोटर्स है। मेरे को सबसे अच्छा क्या दिखता है, यस डी आई एस काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें है, काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग करके बैठे हुए हैं। FIS आते हैं और जाते हैं, मतलब कि क्या कि पिछले इस क्वार्टर में देखो 6% के आसपास थे, अभी लगभग लगभग 5.25% के आसपास दिख रहे हैं। बाकी हमारे पास पब्लिक के पास है, हम जैसे रिटेलर्स के पास हैं। तो ये किस में काम करती है, यस ये काम करती है पाइप्स एंड फिटिंग में, ठीक है। ये पाइप्स जो होता है ना आपके घर में जो पाइप्स लगते हैं, सैनिटरी पाइप्स होते हैं या जो अपार्टमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगते हैं, उनमें ये एग्रेसिवली काम करती है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव करती है। लीडर की बात करें, अगर इनकी लीडर की बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो सुप्रीम इंडस्ट्री सबसे टॉप पे आती हुई है, सेकंड एस्ट्रल है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे प्रेंस पाइप। ये मिड कैप है, हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा ऑलमोस्ट जो सुप्रीम और एस्ट्रल का लगभग लगभग बराबर है, लगभग नहीं 10,000 करोड़ के आसपास का डिफरेंस दिखेगा। बट जो मिड कैप, क्योंकि आपको पता है बड़ी कंपनी में क्या होता है, सेल्स का जो मार्जिन्स होता है या सेल्स का मार्केट जो होता है वो ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड होता है, मतलब कि डेफिनेटली 30% या 40% सुप्रीम के पास होगा, फिर या फिर 30 से 40% एस्ट्रल के पास होगा, बाकी इन्हीं में इनको फायर फाइट करना होता है बाकी छोटे कंपनी को। तो छोटे कंपनी क्या करती है, अपने मार्जिन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है, जिस वजह से इनको डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। तो आने वाले टाइम में अगर आपको प्लानिंग है कि इस स्टॉक को हम फ्यूचर ओरिएंटेड देख सकते हैं, बस आपको देखना बाइंग कब करनी है, यस जब क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बोथ दोनों अफलातून रिजल्ट दे दे, आप इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हो रिस्क रिवॉर्ड और फिनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद। बाकी करे जिसके पास ये पहले से स्टॉक है, भाई आप बस मनाओ कि ये स्टॉक मेजर करेक्शन में नहीं है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट तो अच्छी दे रही है, ईयर ऑन ईयर का करेक्शन मेजर नहीं है। बाकी ये स्टॉक लॉस में बेचने वाले स्टॉक नहीं है, अगर आपके पास है फ्यूचर में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, नो डाउट। ये स्टेज 2 पर है, स्टेज 2 क्या होता है मैं बता देता हूँ, चलो मैक्सिमम कर देता हूँ। चलो क्या दिखता है, स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 1 में क्या होता है, मैक्सिमम रॉकेट की तरह जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है, फ्लैट परफॉर्मेंस हो जाता है। स्टेज 3 फिर क्या होता है, फिर रॉकेट होता है। तो अभी स्टेज 2 में ये खड़ी है मार्केट है, तो अगर कहीं आप एकोमुलेट करना चाहते हो तो एकोमुलेट कर लो। अगर इसने कभी भी क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो ये जब ये जोन तोड़ेगी तो ये रॉकेट की तरह 1000 पे दिख जाएगी 3 डिजिट में, ठीक है ना, सॉरी 4 डिजिट में ये दिख जाएगी, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट करते रहता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।